चलो, जो पिछला लेक्चर था, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बारे में देखा था, थ्योरी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जिसमें आपका क्या था, इंटरेक्शन की बात हो गई थी सारी की सारी, और एसिमेट्रिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट। अब देखो उसमें सवाल कहाँ से आता है। पहले तो जो एसिमेट्रिक इफेक्ट से कितना फर्क पड़ता है उसकी वैल्यू, ठीक है। एसिमेट्रिक इफेक्ट को रिड्यूस करने के जो तरीके हैं, इलेक्ट्रोफोरेटिक का भी सेम चीज वही है। जो और एक इक्वेशन बनी थी ओसेंजर इक्वेशन, वो इक्वेशन आपको पता होना चाहिए, वो ग्राफ आपको पता होने चाहिए। तो ये सारे वहीं से सवाल उठाएंगे तो डायरेक्ट वहीं से मिल जाएंगे। अब अगला जो स्टार्ट कर रहा हूं मैं, एक पहले मैं क्वेश्चन करवा दूंगा, फिर उसके बाद में मैं जो स्टार्ट करूंगा, आयनिक स्ट्रेंथ और मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट और डीबे हकर लिमिटिंग लॉ, जिसमें आपका आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट और आयनिक स्ट्रेंथ के बीच का रिलेशन होगा, जो डायरेक्ट रिलेशन पूछता है। और उसके बाद में मोबिलिटी का, मोलर कंडक्टेंस ऑफ आयंस की, उसका रिलेशन हो जाएगा। तो 2-4 रिलेशन है, ट्रांसपोर्ट नंबर का रिलेशन, तो 4-5 फॉर्मूले बेस्ड हैं। यहाँ से आपको छोटे छोटे सवाल मिल जाएंगे और डायरेक्ट मिलते हैं, ठीक है। तो चलो एक क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन ये है आपके सामने, देखो 0.2 मोलर 100 ml HCl है पहले तो, इज मिक्स्ड इन 0.2 मोलर 100 ml, किसमें मिक्स कर दिया, NaOH में। तो अब HCl है और NaOH है, HCl और NaOH, अब ये दोनों क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, ठीक है। इफ द कंडक्टिंग ऑफ रिजल्टिंग सोल्यूशन इज फाउंड टू बी, इतना दे रखा है भाई, मतलब कप्पा की वैल्यू ये दे रखा है, ठीक है। कैलकुलेट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस फॉर NaCl। देखो दिया क्या है यहाँ पे, NaOH, HCl, और पूछा क्या है आपका, NaCl का। तो HCl और NaOH एसिड बेस है तो रिएक्ट करेंगे ही करेंगे। और एक बात तो ये है कि देखो इक्विमोलर है, 0.2 मोलर 100 ml, 0.2 मोलर 100 ml, मतलब HCl और NaOH इक्विमोलर हैं, और ये क्या करेंगे, कंप्लीटली रिएक्ट करके NaCl बना लेंगे, और उस NaCl का हमें क्या निकालना है, मोलर कंडक्टेंस। फिर उसके बाद में हम क्या निकाल लेंगे, उसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। और ए और बी की वैल्यू देखो यहाँ पे आपको गिवन है, ये गिवन रहता है, तो बहुत आसान है आपका। देखो कैसे इसको करना कैसे है, HCl प्लस NaOH, ये क्या बनाएगा भाई आपका, NaCl बनाएगा। 0.2 मोलर और कितना ml था ये, 100 ml, कितना ml था, 100 ml, 100 ml, और ये भी क्या है, 0.2 मोलर, और ये कितना है, 100 ml। तो इसके जो मिली मोल्स हो जाएंगे कितने हो जाएंगे, 20, और ये भी 20। तो ये 20 खत्म हुआ, ये 20 खत्म हुआ, तो बना कितना, 20। तो ये मोल्स हैं, मिली मोल्स। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, कॉन्सेंट्रेशन के लिए आपका टोटल वॉल्यूम से आप क्या करोगे, डिवाइड, 100 ml ए है, 100 ml ए है, तो 200 ml से आपने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ये कैंसिल आउट, और हो गया आपका क्या, 1/10, मतलब 0.1 आपकी क्या आ गई इसकी कॉन्सेंट्रेशन, किसकी, NaCl की, ठीक है। NaCl की क्या पूछा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, और ए और बी की वैल्यू दे रखी है। तो अब इसका मतलब ये है कि जो ओसेंगर इक्वेशन था उसमें क्या था, लैम्डा m इज इक्वल टू लैम्डा m इंफिनिटी माइनस b लैम्डा m इंफिनिटी प्लस a रूट c, ठीक है। कंसंट्रेशन तो आपको मालूम चल गया, ए और बी की वैल्यू गिवन है, ठीक है, और ये लैम्डा इंफिनिटी पूछा हुआ है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, ये आपको निकालना है NaCl का, ठीक है भाई। और अब ये वाली वैल्यू आपके पास नहीं है, इस वाली वैल्यू के लिए क्या पता है आपको, ये वाली वैल्यू कैसे आप निकालोगे, 1000 इंटू कप्पा अपॉन में m, और कप्पा आपको गिवन है, रिजल्टिंग सोल्यूशन का कप्पा आपको क्या था, वहां पे गिवन था।
अब इस तरीके से आप यहाँ पे लैम्डा एम की वैल्यू फाइंड आउट करोगे और इस लैम्डा एम की वैल्यू को यहाँ पे पुट करो और बी की वैल्यू पुट करो, ए की वैल्यू पुट करो, सी की वैल्यू पुट करो, तो ये आपका क्या निकल जाएगा, ये वैल्यू निकल जाएगी। बहुत आसान सवाल था, आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, एक बार क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना पूरा कंप्लीट। और फिर है क्या पूरे के पूरे आप इस चैप्टर में क्या देख रहे हो, फॉर्मूले पे बस रखना है, 2-4 फॉर्मूले हैं जो इधर उधर एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं। तो अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो एटलीस्ट फॉर्मूला तो अपने दिमाग में रख लेना, याद कर लेना। कुछ लास्ट में मैं आपको शॉर्ट नोट्स दे दूंगा जिसमें बस फॉर्मूले और रिलेशंस रहेंगे, तो वही एक बार कम से कम वही देख लेना, कुछ भी नहीं तो कम से कम वो देख लेना। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं इसको। देखो आयनिक स्ट्रेंथ क्या है, आयनिक स्ट्रेंथ जो सॉल्यूशन के इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी को डिफाइन करता है ना, और आयनिक स्ट्रेंथ जिसको हम आई से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, इस चीज की बात करता है। और ये डायरेक्ट फॉर्मूला पे क्वेश्चन आता है आपका, तो आपके पास में फॉर्मूला तो एकदम दिमाग में घुस जाना चाहिए, समेशन ऑफ हाफ समेशन ऑफ एम आई जेड आई का होल स्क्वायर, ये आपकी मोलैलिटी, यहाँ पे मोलैलिटी है, ये आपका जो चार्ज इस पे जनरेट होगा। ठीक है, जैसे मान लो एग्जांपल मैं लेता हूँ, एग्जांपल है आपका, एग्जांपल है 0.1 Na2SO4। अब इसकी आयनिक स्ट्रेंथ बताना आपको। ठीक, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूले को ही डायरेक्ट आपके दिमाग में घुस जाना चाहिए, जितनी बार आप लिखोगे उतनी बार ये याद हो जाएगा। मतलब इस लेक्चर में बस 2-4 फॉर्मूले हैं, उससे रिलेटेड एक एक क्वेश्चन में प्रैक्टिस करवा दूंगा और आप लोगों को असाइनमेंट में वो क्वेश्चन मिल जाएंगे और बाकी के सारे तो आप वहां से कर लेना। तो आप देखो क्या है, Na2SO4 को तोड़ो, Na2SO4 को आपने ब्रेक किया तो 2Na प्लस SO4 पे 2 माइनस, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे 1/2। अब इसके लिए क्या हुआ, यहाँ पे 2 और कॉन्सेंट्रेशन क्या थी यहाँ पे 0.1 और यहाँ पे क्या था Z क्या चार्ज और उसका स्क्वायर ना, तो चार्ज क्या है यहाँ पे +1, ये चार्ज क्या है +1, उसका स्क्वायर कर दिया हमने। 2 तो ये स्टैच्यूमेट्री था 0.1 और +1 का होल स्क्वायर ना, m की वैल्यू तो आपका यहाँ दिया हुआ है ना, तो ये हो गया होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे 0.1 इंटू -2 का होल स्क्वायर, -2 है चार्ज इस पे, -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, ये क्या हो जाएगा 0.2, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा हाफ हो गया 0.2 प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 4 हो जाएगा 0.4, ठीक है 0.4 हो जाएगा 0.6 डिवाइड बाई 2, आपका आंसर आ गया 0.3। ये आपकी आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन हो गया। तो ऐसे करके आपके बहुत सारे, मैं एकदम बिल्कुल छोटा सा एग्जांपल जैसे NaCl, ये बहुत बेसिक सा एग्जांपल होता है 0.1 NaCl, बहुत बेसिक से होता है, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस और Cl माइनस हो गया यहाँ पे, तो I आपका क्या हो जाएगा 1/2 समेशन Mi Zi का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, अब आपका क्या है 1/2, M क्या है 0.1, Z क्या है +1 का होल स्क्वायर, ये +1 है ना, इसका होल स्क्वायर प्लस 0.1 इंटू -1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.1 और 0.1, 1/2
0.1 प्लस 0.1, तो क्या हो जाएगा आपका 0.2 डिवाइड बाई 2 आपका आ गया 0.1। ये आपकी आयनिक स्ट्रेंथ हो गई। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, आप कर लेना डायरेक्ट, लेकिन फॉर्मूला आपके माइंड में होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका आयनिक स्ट्रेंथ। अब इसी तरीके से चलते हैं, मतलब ये 3-4 फॉर्मूले का ही है ये लेक्चर, और थोड़ा थोड़ा आपको मैं बताता चलूंगा इसमें, जहाँ पे समझाने वाली चीज है वहां पे मैं आपको समझा दूंगा। अब है एक्टिविटी एंड मीन आयनिक एक्टिविटी, एक्टिविटी एंड मीन आयनिक एक्टिविटी। किसी भी सिंगल आयंस की एक्टिविटी आप मेजर नहीं कर सकते सॉल्यूशन में, किसी भी सिंगल आयन की एक्टिविटी आप एक्सपेरिमेंटली नहीं मेजर कर पाते। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर सिंगल आयंस नहीं होता, जब भी रहेगा तो केटायन एनायंस दोनों साथ में रहेंगे, तो उनकी आप क्या नहीं मेजर कर पाते, एक्टिविटी। तो अगर आप सपोज करो आप कोई यूनिवैलेंट आप इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हो, सपोज करो आप यूनिवैलेंट इलेक्ट्रोलाइट, यूनिवैलेंट इलेक्ट्रोलाइट कुछ ले लिया आपने, इलेक्ट्रोलाइट जैसे आपने HCl ले लिया, HCl ले लिया यूनिवैलेंट, तो इसकी जो एक्टिविटी है H प्लस की जो एक्टिविटी है, एक्टिविटी ऑफ H प्लस, एक्टिविटी ऑफ H प्लस आपने सपोज किया कि क्या है A प्लस, और एक्टिविटी ऑफ जो Cl माइनस है आपने सपोज किया A माइनस। तो एक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या हो जाएगा आपका, इलेक्ट्रोलाइट की एक्टिविटी A इज इक्वल टू हो जाएगा A प्लस इंटू A माइनस, ये इक्वेशन आपका 1 बन गया। अब क्या है कि मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट को कैसे आप डिफाइन करते हो, A प्लस माइनस को आप कैसे डिफाइन करते हो, रूट में A प्लस इंटू A माइनस डिफाइन करते हो। तो अब इसको आप स्क्वायर कर दो, ये जो इक्वेशन 2 है ये मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट, इसको आप स्क्वायर कर दो। जब स्क्वायर करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे A प्लस माइनस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A प्लस इंटू A माइनस, ये हो गया आपका इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 देखो, इक्वेशन 1 में राइट साइड में A प्लस और A माइनस है, और इक्वेशन 3 में भी A प्लस A माइनस है, तो राइट हैंड साइड इक्वल है, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल कर सकता हूं। तो A इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा, A प्लस माइनस का होल स्क्वायर। ये तो हमारा यूनिवैलेंट के लिए था, लेकिन हम कोई इन जनरल अगर बनाना चाहें तो जनरल, इन जनरल का क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे मान लो AX इंटू BY है, तो अगर आप इसको तोड़ रहे हो तो X A पे माइनस Y तोड़ते हो, प्लस Y B पे माइनस X, प्लस Y माइनस X, ऐसे तोड़ते हो। तो जो A प्लस है हमारा, A प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे X है तो X को तो लेके चलना पड़ेगा, और ये लैम्डा प्लस माइनस M, देखो जो A है हमारा यहाँ पे ये लैम्डा प्लस माइनस M, ये लैम्डा की वैल्यू गिवन होती है। मतलब बेसिकली क्या, एक्टिविटी और कंसंट्रेशन दोनों एक अलग अलग टर्म है, जो पूरी तरीके से कोलाइड करके कोलिजन के बाद में पार्टिसिपेट करते हैं, उनकी कंसंट्रेशन एक होते हैं जो ओवरऑल होते हैं उनकी कंसंट्रेशन, ये दोनों टर्म अलग अलग है। तो ये जो एक्टिविटी कोफिशिएंट है, ये इसमें अगर देखो कहानी ये है कि जो पार्टिसिपेट करते हैं प्रॉपर कोलिजन करके, तो उनको हम एक्टिविटी बोलते हैं। मतलब वो आपको ब्रैकेट में ऐसे आपको देखते हुए मिल जाएंगे कि ऐसे लिखा रहता है, मतलब वो वही लोग हैं जो बिल्कुल पार्टिसिपेट किए हैं, कॉमन इन जनरल नहीं है। अगर उसमें हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इन जनरल हो जाएगा। तो इसे लैम्डा एम प्लस लैम्डा प्लस माइनस इंटू एम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हमारा क्या हुआ, लैम्डा प्लस माइनस एम, ठीक है, और एक्स हमारा यहाँ पे कोफिशिएंट था। तो इसी तरीके से मैं ए माइनस लिखूंगा, तो ए माइनस हमारा हो जाएगा वाई लैम्डा प्लस माइनस एम, ठीक। और ओवरऑल क्या हो जाएगा इसके भाई, ये जो होगा स्टैच्यूमेट्री इसके पावर चला जाएगा, ये स्टैच्यूमेट्री इसके पावर चला जाएगा। देखिए यहाँ पे जैसे आपने स्टैच्यूमेट्री को पावर पे यहाँ पे यूनिवैलेंट था तो नहीं दिख रहा है, बट यहाँ पे यूनिवैलेंट नहीं है, तो ये आपका
पार हो जाएगा। अब ए हमारा क्या होगा भाई, यहाँ पे देखो ए इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस इंटू ए माइनस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, थोड़ा सा आगे इसको यहीं पे लिख लेते हैं, एक्स लेमडा प्लस माइनस एम के पावर एक्स इंटू वाई लेमडा प्लस माइनस एम के पावर वाई। अब इसको और ओपन कर लें, इसको और ओपन कर लें, तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है हमारा एक्स लेमडा प्लस माइनस एम के पावर एक्स इंटू वाई लेमडा प्लस माइनस एम के पावर वाई। अब इसको थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं, तो x के पावर x लेमडा प्लस माइनस m के पावर x इंटू y के पावर y के पावर y और लेमडा प्लस माइनस m के पावर y। तो ये दोनों सेम है, ये वाला और ये वाला दोनों सेम है, तो मैं साथ में लिख दूं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x के पावर x इंटू y के पावर y और लेमडा प्लस माइनस x के पावर क्या हो जाएगा x प्लस y। ये इन जनरल किसी की एक्टिविटी, ठीक है भाई, ये है। अब मैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कराता हूं, तो आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। सवाल क्या है इसमें, क्या है कि इसकी वैल्यू आपको गिवन होगी, ठीक। अब एक क्वेश्चन मैं करवा देता हूं आपसे, और जितना प्रैक्टिस करते रहोगे उतना अच्छा है इसमें। तो देखो Al2 क्वेश्चन है, Al2 SO4 का थ्रायस है, ठीक। अब आप इसको तोड़ोगे तो 2Al पे 3 प्लस क्या हो जाएगा 3SO4 पे 2 माइनस। इसके लिए जो लेमडा प्लस माइनस की वैल्यू दे रखी है वो 0.7 दे रखी है, 0.7। अभी क्या है, किस फॉर्म में है भाई बताओ, x ए के पावर ये क्या है y प्लस, और ये क्या था y b के पावर माइनस x, इसी फॉर्म में तो दिख रहा है। अब x के जगह पे 2 है, यहाँ पे y की जगह पे 3 है, आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो, यहाँ पे देखो x दे रखा, y दे रखा, और इसकी वैल्यू आपको गिवन है। लेमडा प्लस माइनस यहाँ पे m है, देखो यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे मिस्टेक था, यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे m है, यहाँ पे m है। तो लेमडा इसकी वैल्यू दे रखी है 0.7, और ये m की वैल्यू भी आपको गिवन रहती है, m की वैल्यू गिवन रहती है, ये मान लीजिए 0.1 m दे रखा है, और लेमडा प्लस माइनस की वैल्यू 0.7, और a की वैल्यू आपसे पूछा, ये आपका सवाल है, ये गिवन है, ये कॉन्सेंट्रेशन लेमडा m प्लस माइनस मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट, और ये आपसे पूछा हुआ। आप सिंपल से ये वाली चीज उठाओ और पुट कर दो वहां पे, तो ये की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। तो ऐसे और 2-3 क्वेश्चन और मिल जाएंगे, तो आप वो भी देख लोगे, ठीक है। अब चलते हैं, अब देखो क्या है, एक तो आपने आयनिक स्ट्रेंथ देख लिया, एक आपने मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट देख लिया। अब इनके बीच में रिलेशन क्या है, इनके बीच में रिलेशन क्या है, तो इनके बीच का रिलेशन बिटवीन मीन आयनिक कोफिशिएंट एंड, ये इंपॉर्टेंट है भाई रिलेशन, एंड आयनिक स्ट्रेंथ, ठीक है। लॉग प्लस माइनस इक्वल टू माइनस ए जेड प्लस जेड माइनस रूट आई, जहां पे ए की वैल्यू है आपकी लॉग प्लस माइनस 0.509 जेड प्लस जेड माइनस रूट आई, इसी को बोलते हैं डीबे हकल लिमिटिंग लॉ इक्वेशन, मतलब DHLL। ये है आपका रिलेशन, ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ और डायरेक्ट आया हुआ है ना। अब आपका एक कांस्टेंट है
जो वैल्यू ए आ रखी है जेड प्लस और माइनस आपका चार्ज है और वो किसमें मॉड में है, और आई आपकी यहाँ पे आयनिक स्ट्रेंथ है और यहाँ पे मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट है। तो आपसे ये पूछा हुआ कि डी इन चार फॉर्मूला दे दिया और चार फॉर्मूला का इक्वेशन दे दी और चार इक्वेशन में पूछ लिया कि डीवी हैकर लिमिटिंग लॉ इक्वेशन इसमें से कौन है। तो पहली बात ये है और दूसरी बात ये है कि ये पूछ लिया कि आयनिक एक्टिविटी मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट आयनिक स्ट्रेंथ से कैसे रिलेशन बनाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अंडर रूट, या फिर जैसे ऐसे दे दिया कि पहला ऑप्शन दे दिया कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ना, दूसरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट आई और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट आई, ऐसे करके रिलेशन बना दिया। तो आपको यहाँ से डायरेक्ट आपके पास में अगर फॉर्मूला आपके दिमाग में है तो आप डायरेक्ट बता दोगे। और कभी कभी आयनिक स्ट्रेंथ निकलवाएगा आपसे कोई 0.1 मान लो मोलर होता है NaCl दे दिया और उससे आयनिक स्ट्रेंथ निकलवाए, आयनिक स्ट्रेंथ, और यहाँ पे जेड प्लस और जेड माइनस की वैल्यू +1 और +1 और -1 पुट कर दिया आपने। ए की वैल्यू आपकी यहाँ पे है ही, ये वैल्यू है, आयनिक स्ट्रेंथ निकाल लिया तो आपसे मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट भी निकाल सकता है। तो मतलब ये है कि आयनिक स्ट्रेंथ दे दिया तो अच्छी बात है, नहीं दिया तो आप आयनिक स्ट्रेंथ निकालोगे, वैल्यू पुट करोगे, उसके बाद में मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट निकालोगे। तो 4-5 सवाल इसमें बनते हैं। मतलब एक तो पहले पहचाने कि ये फॉर्मूला कौन सा है, ये फॉर्मूला आपके दिमाग में बिल्कुल चिपक जाना चाहिए कि मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट का इसके साथ में ये रिलेशन आयनिक स्ट्रेंथ के साथ में, और कैसे है ये डायरेक्ट क्या है रूट आई बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरा कि आयनिक स्ट्रेंथ आपको गिवन हो और ये वाली चीज आपसे न्यूमेरिकल निकलवा ले, ठीक है। तो ये 2-3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। चलो इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। प्रीवियस ईयर के कई सारे आप देखोगे, चाहे जिस एग्जाम में प्रीवियस ईयर, तो आपको ऐसे सवाल इससे मिले हुए हैं। चाहे गेट में देख लो, गेट अच्छा एग्जाम होता है, वहां पे भी दे रखा है, और आपका जियो साइंटिस्ट का पेपर होता है वो काफी अच्छा एग्जाम होता है, वहां पे भी रिलेशन पूछा हुआ है। और बाकी छोटे मोटे जैसे जैम है, जैम में पूछा है कई बार, और भी जितने भी एंट्रेंस है वनडे एग्जाम है उनमें भी पूछता है, डायरेक्ट रिलेशन पूछ लेता है। तो कोई एग्जाम ऐसा नहीं है जहाँ पे छूटता हो। तो अब ये हो गया, अब किसी भी पर्टिकुलर आयंस की मोलर कंडक्टेंस ऑफ आयंस ना, और मोबिलिटी का रिलेशन, मोलर कंडक्टेंस ऑफ ions and mobility of ions, इनके बीच में रिलेशन आपको बताना है। देखो ये है फू, ये ध्यान रखना, याद कर लेना। F फॉर फैराडे, और फैराडे की वैल्यू क्या होती है 96,500 कूलाम पर मोल, 96,500 कूलाम पर मोल। और U फॉर यहाँ पे ये मोबिलिटी, ठीक। और ये आपका केटायन का आपका क्या है, आयंस है ना, तो केटायन के लिए चार्ज है आपका, ठीक है। फू हो गया। अब इसको आप आई के टर्म में लिख लो, तो लैम्डा आई इज इक्वल टू ZI FUI, फू। ये आपका रिलेशन है, इंपॉर्टेंट रिलेशन है भाई ये, तो आपको ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी की सारी चीजें क्या है आपकी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अब आपका क्या है कि ट्रांसपोर्ट नंबर का रिलेशन देख लीजिए। ट्रांसपोर्ट नंबर भी डायरेक्टली जो T प्लस है आपका Q प्लस I प्लस और U प्लस, इन सब चीजों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ केटायन। और ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ केटायन T प्लस प्लस T माइनस इक्वल टू 1, ये फ्रैक्शन में होता है। जैसे आप T प्लस निकाल लिए तो T माइनस भी निकाल लोगे। मान लो T प्लस ऐसे दे रखा है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि Q प्लस अपॉन में Q प्लस प्लस Q माइनस, आप ऐसे भी लिख सकते हो मोबिलिटी के टर्म में U प्लस अपॉन में U प्लस प्लस U माइनस। आप स्ट्रेंथ के
करंट के भी टर्म में, किसी भी टर्म में आप निकाल लोगे तो I प्लस प्लस I माइनस, ठीक है। तो ये ट्रांसपोर्ट नंबर का ऐसे हो गया। तो दो तीन चीजें आज इस लेक्चर में आपने देखा कि पहले देखो आपने क्या चेक किया, मतलब छोटा सा लेक्चर था बट आप लोग इसको ध्यान से देख लिए। अभी क्या था यहाँ पे, एक न्यूमेरिकल था जो इससे रिलेटेड मोलर आयनिक कंडक्टेंस से रिलेटेड था। उसके बाद में आपका ये रिलेशन आयनिक स्ट्रेंथ का आपका फॉर्मूला, उससे रिलेटेड दो तीन प्रॉब्लम हो गई। और फिर उसके बाद में आपका क्या हुआ कि एक्टिविटी एंड मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट का आपने रिलेशन देखा। उसके बाद में आपने क्या देखा कि आपका ये हो गया रिलेशन बिटवीन आयनिक कोफिशिएंट एंड आयनिक स्ट्रेंथ, ये हो गया। ये जो तीन चार फॉर्मूले रिलेशन, ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। अब उसके बाद में आपका ये हो गया रिलेशन मोलर कंडक्टेंस ऑफ आयंस एंड मोबिलिटी। तो ये ओवरऑल आपका ये फॉर्मूले बेस्ड हो गए। अब अगला जो लेक्चर लूंगा, अगले लेक्चर में आप लोगों का टाइट्रेशन वाला पोर्शन होगा और बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन होगा। तो टाइट्रेशन वाले पोर्शन में कई सारे सवाल आते हैं। आप ये समझ लो कि अगर मैक्सिमम अगर सवाल बने हैं तो टाइट्रेशन वाले पोर्शन से बने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा, आप लोग उसको बार बार देखिएगा और जितना आप समझ सकते हो समझिएगा, अदरवाइज आप हमसे डायरेक्ट बात करके उसको क्लियर कर लेना। ऐसा ना हो कि छोड़ देना, अगर नहीं समझ में आएगा तो पूछ जरूर लेना। तो चलो अगले लेक्चर में मिलते हैं, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट लेक्चर अभी जस्ट आपको मिलेगा।